नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की हमारी हिंदी की क्लास है और हिंदी का टॉपिक है हमारा वाच्य। वाच्य वाच्य का मतलब होता है वॉइस, मतलब इसका मतलब है वाणी। वाच्य का मतलब अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, वाणी हो जाएगा, या वॉइस जो हम पढ़ते हैं इंग्लिश में वही है ये। वाच्य का शाब्दिक अर्थ वाणी या कथन है। ठीक है, इसकी परिभाषा नोट करेंगे। क्रिया के जिस रूप से, परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि, यह पता चलता है कि क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है, कि क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि जो वाक्य में क्रिया है वो किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है। देखो, क्रिया को हम किसके अनुसार करते हैं, तो कर्ता के अनुसार करेंगे भाई क्रिया, या कर्म के अनुसार, या भाव के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार मतलब या तो कर्ता के अनुसार, या कर्म के अनुसार, या किसके अनुसार, भाव के अनुसार। इनके अनुसार ही तो करते हैं क्रिया को। भाई क्रिया क्या है, जाना, खाना, पीना, सोना, रहना, ये सारी की सारी क्या है, क्रियाएं हैं। तो क्रिया का हम जो प्रयुक्त करते हैं वो कर्ता, कर्म और भाव के माध्यम से करते हैं। ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब इसके वाक्य के भेद पढ़ेंगे। अब यही भेद है इसके वाक्य का नाम, वाच्य के भेद। वाच्य के भेद 3 होते हैं भाई। इसके वाच्य के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। और ये 3 भेद कौन कौन से हैं। नंबर 1 तो होता है कृतवाच्य, दूसरा क्रमवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य, क्योंकि क्रिया जो प्रयुक्त होती है ना वो इन्हीं के व्याप पर होती है। तो ये इसके भेद हैं, ये इसके भेद हैं। क्रिया जो प्रयोग होगी वो किनके व्याप पर होती है, इनके ही। कृतवाच्य, यहाँ कृत मतलब कर्ता के माध्यम से जो क्रिया आ रही है उसे कृतवाच्य कहते हैं। देखो, कृतवाच्य की परिभाषा नोट करेंगे। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, परिभाषा जिस क्रिया का संबंध सीधा या प्रत्यक्ष रूप से कर्ता के साथ होता है, कृतवाच्य कहलाता है। ये इसकी वो है थोड़ी सी परिभाषा। जिस क्रिया का संबंध सीधा कर्ता के साथ होगा, और क्रिया और कर्ता लिंग वचन के अनुसार हो, तथा क्रिया का या जो कर्ता है क्रिया लिंग वचन के अनुसार हो। क्रिया लिंग वचन के अनुसार हो। इसे ऐसे लिखो भाई, और क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो, कर्ता के अनुसार हो। ठीक है, ये है इसमें।
भाई कृतवाच्य पढ़ रहे हैं हम, जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार होगी, लिंग के और वचन के अनुसार जो है ये लगाएंगे। अब देखो उदाहरण देता हूँ मैं तुम्हें, इसकी ये परिभाषा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमें पता होना जरूरी है कि कृतवाच्य क्या होता है, ठीक है। और जहाँ क्रिया का संबंध किससे हो, कर्ता से हो, कर्ता से हो और कर्ता के अनुसार ही क्रिया है। उदाहरण देते हैं, उदाहरण लिखेंगे इसका एक बहुत बढ़िया। सीता चॉकलेट खाती है, सीता चॉकलेट खाती है। देखो अब इस परिभाषा को ही देखेंगे हम। मैंने कहा जिस क्रिया का संबंध सीधा किससे हो, कर्ता से। अब यहां समझेंगे थोड़ा सा, जिस क्रिया का संबंध किससे हो भाई, कर्ता से। कर्ता क्या है इसमें, सीता, ये क्या होगी, कर्ता। अब बताओ मुझे इसमें क्रिया क्या है भाई, खाना, ये क्या है, क्रिया। सीधा संबंध है इसका। अगर मैं इसे बदल दूंगा क्रिया बदल जाएगी, नहीं बदलेगी, क्योंकि सीधा संबंध किससे है, कर्ता से। अगर मैं यहां कर्ता की जगह राम ले लूं तो क्रिया चेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, खाती की जगह खाता हो जाएगी। तो देख लो कर्ता के अनुसार होगी जो क्रिया होगी, और इस पर जो है किसका प्रभाव पड़ेगा, और क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होगा। देख लो, ठीक है भाई। हमने जो है इसको राम बना दिया तो वहां जो है क्रिया का लिंग वचन भी चेंज हो गया, वहां नहीं हुआ। तो ये है उदाहरण में, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। परिभाषा थी जो हमें ये बताती है कि कृतवाच्य किसे कहते हैं। हालांकि परिभाषा देखो पेपर में पूछी तो जाती नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको तो सिर्फ वाक्य देगा, आपसे कहेगा कि बताओ इसमें कौन सा वाच्य है। 3 प्रकार है, बहुत आसान है टॉपिक। 3 में से ये चेक करके बताना है कि जो क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है वो कर्ता के अनुसार है, क्रम के अनुसार है, भाव के अनुसार है। बस जिसके भी अनुसार है वही उसका प्रकार हो जाएगा, है ना, सिंपल है। तो और लिख लो एक आध एग्जांपल। राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। देखो कौन लिख रहा है, राम, कर्ता। क्रिया क्या है इसमें, लिखना, ये क्रिया है। अब तुम यही चीज बदल के देख लो, बस सीधी बात है। कृतवाच्य उसे कहते हैं जिसका प्रभाव, जिसका संबंध सीधा किससे हो, क्रिया से हो, ठीक है। अगर हम इसे चेंज करेंगे, हमने सीता कर दिया, तो अगर क्रिया चेंज नहीं हुई तो वहां होगा क्रमवाच्य है, भाववाच्य है। अगर क्रिया चेंज हो रही है तो फिर तो वहां पे क्या है, कृतवाच्य है, क्योंकि सीधा सीधा संबंध है। तो सीता अगर हमने लगा दिया तो यहाँ लिखती हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कृतवाच्य। समझ में आया भाई सबके। बताओ ये एक आध एग्जाम्पल और देना पड़ेगा, कर लोगे। दूसरा लिखो क्रमवाच्य। क्रमवाच्य जहां क्रिया का संबंध सीधे क्रम से हो, जहां क्रिया का संबंध सीधा किससे हो भाई, क्रम से हो, क्रम से हो। जहां क्रिया का संबंध, अब यहां पे क्रिया का संबंध किससे होगा, क्रम से होगा, तथा क्रिया का लिंग तथा वचन क्रम के अनुसार हो, तथा क्रिया का लिंग और वचन क्रम के अनुसार हो, क्रम के अनुसार। वहां पे कर्ता के अनुसार था ये, और यहां पर जो है क्रम के अनुसार होगा। बस उदाहरण ले लो। पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। हाँ जी बताओ, इसमें कर्ता कौन है, बताओ। पुलिस, ये क्या है, कर्ता, ठीक है। बहुत अच्छे से पहचानना बता रखा आपको मैंने। बताओ इसमें
कर्म क्या होगा? चोरी कहाँ? चोरी कहाँ लिखा है क्या भाई? नींद में दिखो भाई है, ये कर्म है। और इसमें क्रिया क्या है? पकड़ना। ये क्या है? क्रिया। अब देखो तुम इसमें, अब ये चीज चेक करेंगे, अगर कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज हो जाएगी तो यहां हो जाएगा कृतवाच्य है। अगर कर्ता को हटा के कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो यहां पर जो है फिर होगा कर्मवाच्य। क्यों होगा? क्योंकि इसमें कर्म दे रखा है। अब तुम एक देखो, कर्म के अनुसार क्रिया चेंज हो सकती है। मैंने यहां रखा, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया। ध्यान से सुनो, यहां पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया, मैं कर्ता को हटा देता हूं और अपना नाम लिख लेता हूं, ये तुम्हारा किसी का देता हूं। जैसे अंकित के द्वारा चोर पकड़ा गया, कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। सीता के द्वारा, जेंडर भी चेंज कर लो चाहे, सीता के द्वारा चोर पकड़ा गया, कुछ फर्क पड़ा भाई? राम द्वारा चोर पकड़ा गया, कुछ फर्क पड़ा? क्रिया पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, इसे हटा लो। अब तो यहां तो कृतवाच्य तो है नहीं। बहुत बढ़िया पहचान बता रहा हूं मैं तुम्हें। अब यहां पर देखो क्रम है, अगर यहां क्रम को मैं चेंज कर दूं, पुलिस के द्वारा, अगर मैं यहां चोर की जगह सीता लिख दूं, सीता पकड़ी गई, देखो क्रिया पे चेंज हो गया, क्या ली हुआ नहीं हुआ? तो यहां कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्म वाच्य। समझ में आ गई बात? ठीक है, नोट कर लो आप इसे। कर लिया? नोट कर लिया होगा तुमने। है दूसरा एग्जांपल लिखें, लिखो दूसरा। अध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाया गया। अध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाया गया। देखो इसमें कर्ता कौन है? अध्यापक है। कर्म कौन है? छात्र हैं। ये कर्म है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। अध्यापक के द्वारा, मैडम के द्वारा सीता छात्रों को पढ़ाया गया, तो क्रिया पे कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं छात्रों को पढ़ाया गया, सीता को पढ़ाया गया। भाई जेंडर से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि छात्रों में तो सारी चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो है क्या है? कर्म है छात्र। अब यहां तुम ये कह लगो, देखो अध्यापक के द्वारा राम पढ़ाया गया, जब भी तो पढ़ाया गया लिखेंगे। अध्यापक के द्वारा सीता पढ़ाई गई, हाँ जी चेंज तो हो रही है, पढ़ाई गई। अध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाया गया, अध्यापक के द्वारा सीता। अच्छा, ये वाक्य हमने गलत लिख दिया, वाक्य इस तरीके से नहीं आएगा। अध्यापक के द्वारा सीता पढ़ाई गई, छात्र पढ़ाए गए, ऐसे। अध्यापक के द्वारा छात्र पढ़ाए गए, देखो ये है वाक्य। अब यहां पर इस तरीके से आपको वाक्य मिलेगा, अध्यापक के द्वारा छात्र पढ़ाए गए, या अध्यापक के द्वारा राम को पढ़ाया गया। अब राम पढ़ाया गया। अब देखो अगर यहाँ पे मैं जेंडर चेंज करता हूँ, अगर इसकी छात्र की जगह में सीता लगाता हूँ, तो यहाँ पे पढ़ाई गई हो जाएगा। ठीक है, तो क्रम के अनुसार क्रिया चेंज होगी। वाक्य आपको मिलेगा ही ऐसा जिसमें चेंज होगी क्रिया, अगर आप क्रम के अनुसार पहचानना चाह रहे हैं तो। ठीक है, सीता से आइसक्रीम खाई गई। सीता से आइसक्रीम खाई गई, सीता से आइसक्रीम खाई गई, या सीता द्वारा आइसक्रीम खाई गई। सही है। राम द्वारा रावण मारा गया, राम द्वारा रावण मारा गया। ये तो बहुत बढ़िया एग्जांपल है क्रम का, हर बार लेते हैं हम इसको। राम द्वारा रावण मारा गया। कौन मारा गया? रावण। अगर यहां रावण की जगह सीता होती
अरे यहाँ तो नाम नहीं तो ले रहे हैं भाई, ऐसे नहीं ले रहे। अच्छा चलो ठीक है, नेहा को ले लेते हैं, ठीक है। राम द्वारा नेहा क्या हो गया, मारी गई, ठीक है। अच्छा ये भी सही बैठ रहा है क्या, सीता से आइसक्रीम खाई गई। और कुछ अब यहाँ पे जेंडर चेंज करके देखो, ये कर्म है भैया, आइसक्रीम क्या है, कर्म है। तो अगर इसकी जगह कुछ हम दूसरा लगा दें जो पुल्लिंग हो, तो यहाँ खाया गया, आम खाया गया, हाँ हो जाएगा ना। तो ऐसे है, ठीक है, समझ आया ये क्रमवाच्य। चलो अगला लिखेंगे भाववाच्य। भाववाच्य जहां कर्ता तथा कर्म की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता हो। जहां कर्ता तथा कर्म की प्रधानता न होकर कर्म की प्रधानता हो, वहां पर भाववाच्य होगा। भाव अंदर से प्रकट होते हैं हमारे, ठीक है, उसको कहते हैं भाव। तो जहां कर्ता तथा कर्म की प्रधानता न हो, ना कर्ता की और ना कर्म की प्रधानता न हो, वहां पर जो है क्या होगा, कर्मवाच्य होगा, मतलब भाववाच्य होगा। जैसे उदाहरण मैं देता हूं, रोगी से उठा नहीं जाता, है ना। तो इसमें सोचेंगे ओहो भाई उससे उठा नहीं जा रहा, उसे बड़ी दिक्कत हो रही होगी, मतलब बीमार है वो। तो अंदर से हमारे एक भाव प्रकट होगा एक, ठीक है। तो इसमें जो है ऐसा नहीं कि भाई रोगी को तुमने कर्ता बना दिया, भाई यहाँ क्रिया चेंज कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसमें तो जो है तुम्हें लगेगा कि भाई इसे कुछ दिक्कत है, राम से बैठा नहीं जाता, राम से बैठा नहीं जाता, उसे कुछ दिक्कत होगी भाई, है ना, इसलिए बैठा नहीं जाता। सीता से पढ़ा नहीं जाता, ओहो उसे कोई दिक्कत है भाई, उसे भी, है ना, पढ़ा नहीं जाता, उससे हो सकता है पढ़ने में उसे जीना लगता हो, फोन चलाने में लगता हो, ठीक है। तो सीता से पढ़ा नहीं जाता। श्याम से दौड़ा नहीं जाता, श्याम से दौड़ा नहीं जाता। देख रहे हो ये नहीं वाला भी आ रहा है, इसमें बड़ी पहचान है। एक भाव प्रकट होगा हमारे अंदर कि भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी तो ऐसे पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, इस तरीके के। अब देख लो इसमें नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसमें भाव प्रकट हो रहा है। कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। अब कर लोगे आराम से तुम, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा फ्री का नंबर है हिंदी में, ये समझ लो तुम। कृतवाच्य में सीधा संबंध किससे, क्रिया से। कर्मवाच्य में सीधा संबंध किससे, कर्म से। और भाववाच्य में नहीं, ठीक है। और अंदर से भाव हमें मतलब लगेगा, महसूस होगा कि भाई कुछ ना कुछ दिक्कत है, तभी ये चीज, ये काम उससे नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये चीज है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि इसमें नहीं आ रही, अगर रट नहीं है तो तुम्हें रटो मत ना, वैसे रटने वाली कोई चीज है नहीं इसमें। अब लिखो वाच्य परिवर्तन। अब इससे थोड़ा सा अलग लिखेंगे हम, वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन में लिखो कृतवाच्य से कर्मवाच्य। हम किस में परिवर्तन करेंगे, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य, कृतवाच्य से कर्मवाच्य। लिखो कर्ता के साथ से या के द्वारा परसर्ग का प्रयोग होता है। कर्ता के साथ के द्वारा या से परसर्ग, इन विभक्तियों को तो परसर्ग कहते हैं हम। किसने कहा था ये परसर्ग, हरजादी प्रसाद द्विवेदी। कर्ता के साथ के द्वारा या से परसर्ग लगाया जाता है, क्या परिवर्तन करने के लिए, उसे कर्मवाच्य बनाने के लिए, ठीक है।
दूसरा लिखेंगे, दूसरा पॉइंट इसमें, क्रम के साथ यदि परसर्ग है तो हटा दिया जाता है। कर्म के साथ यदि परसर्ग है तो हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो हटा दिया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखो, क्रिया की धातु में, क्रिया की धातु में ता ती ते हटाकर ई ए जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। ई या ए, या आएगा यहाँ पर, या ए जोड़ा जाता है। उदाहरण दो। अब देखो, कृतवाच्य बनाने, कृतवाच्य से क्रमवाच्य बनाने के लिए हमें ये 3 पॉइंट्सों का सहारा लेना पड़ता है। तो देखो कैसे, उदाहरण देता हूं मैं तुम्हें। अमित कार चलाता है, अमित कार चलाता है। ध्यान से देखो अब यहां बताओ, इसमें कर्ता कौन है? अमित। ये कर्ता है, क्रिया क्या है इसमें? चलाना। ये क्या है? क्रिया। मैंने कहा था जिसका संबंध सीधा किससे हो? कर्ता से हो, सीधा कर्ता से हो, तो वहां पे कृतवाच्य होगा। अगर मैं अमित की जगह यहां सीता लिख दूं, सीता कार चलाती है, क्रिया चेंज हो जाएगी। तो ये कैसा है? ये कृतवाच्य है। ये कैसा है? कृतवाच्य। हमने पहचान लिया कृतवाच्य है। दूसरी बात, हमें कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना है। और पहला पॉइंट ये लिखा था कि कर्ता के साथ के द्वारा या से परसर्ग लगाया जाता है। अगर मैं इसके साथ में के द्वारा, अगर मैं लिख दूं अमित के द्वारा कार, देखो कैसे चेंज करेंगे हम इसे। अमित द्वारा कार चलाई गई, चलाई गई। अब देखो, अब ये हमने किस में चेंज कर दिया? कर्मवाच्य में। अमित के द्वारा, ये रहा अमित के द्वारा या अमित द्वारा कार चलाई गई। अब देखो हमने इसमें जो है के द्वारा लगा दिया, ठीक है जी, के द्वारा भी लगा दिया। अब इसके बाद में क्रम के साथ यदि परसर्ग है तो हटा दिया जाता है। क्रम के साथ कोई परसर्ग उसमें है ही नहीं, तो हटाएं कैसे? क्रिया के धातु में ताती ते हटाकर, हाँ ये हटाया हमने, ता की जगह हमने क्या जोड़ दिया? ई जोड़ दिया, ये रहा। ठीक है, तो बन गया, बन गया नहीं? अमित द्वारा कार चलाई गई। अब देखो सीता भी लिख दोगे ना, तब भी क्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीता द्वारा कार चलाई गई, ठीक है। सिखा, सिखा, नए नए नाम लेने में फायदा है भाई, ठीक है। राम और सीता को ले रहे जब से। सिखा कहानी लिखती है, सिखा कहानी लिखती है। बताओ ये कौन सा वाच्य है? पहचान के बताओ मुझे तुम। है कृतवाच्य कैसे? ये करता है और ये क्रिया है। अगर मैं राम कहानी लिखती है, ये गलत हो जाएगा ना, लिखती है, राम कहानी लिखता है, ठीक है। तो सिखा, अब देखो इसे हमें क्रमवाच्य बनाना है। कैसे बनाओगे? सिखा द्वारा, सिखा के द्वारा कहानी लिखी गई। सिखा द्वारा कहानी लिखी गई, ठीक है। तो सिखा द्वारा कहानी लिखी गई, राम द्वारा कहानी लिखी गई। या राम के द्वारा के भी लगा दोगे जब भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये क्रम के साथ थोड़ी ना जो मैं इसे हटा दूं। सिखा के द्वारा कहानी लिखी गई, ठीक है, कर लोगे वैसे। अब देखो कृतवाच्य से भाववाच्य भी बनते हैं, वो और देख लेते हैं। लिखो अब कृतवाच्य से, कृतवाच्य से भाववाच्य
कृतवाच्य से भाववाच्य, कृतवाच्य से भाववाच्य। कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग करें। कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग, कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग। दूसरा, क्रिया ए या में बदल दी जाती है। क्रिया ए और या में बदल जाती है, और जाना क्रिया शब्द जोड़ा जाता है। बस ये लिख लो तुम, जाती है। देखो, दादी जी चल नहीं सकती। दादी जी चल नहीं सकती। दादी जी चल नहीं सकती। हाँ जी, ये क्या है? दादी जी चल नहीं सकती। कैसे? बस तुमने नहीं चेक कर लिया है। मैं तभी तो कह रहा भैया रटना मत इसे रटना मत, फिर भी तुमने वही काम कर दिया। दादी जी चल नहीं सकती। अब मैं यहां राम लिख दूं, क्रिया पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अनु बताओ पहले तुम। या मैं ऐसी बोलूंगा राम चल नहीं सकती, बताओ। तो ये चीज चेक कर लेते। मैंने जब तुम्हें बिल्कुल यह एक्सप्लेन करके बता दिया, तुमने नहीं देखा, मुझे पता था ये गड़बड़ करोगे तुम, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? राम चल नहीं सकता, क्रिया का फर्क पड़ गया, ठीक है। क्रिया का कर्ता से सीधा प्रभाव पड़ गया, इसलिए यहाँ पे कृतवाच्य है। नहीं एक वो नहीं है पहचान, तुम्हें बताऊं मैं। नहीं से पहले ये चेक कर लेना कि राम जो है, राम लिख रहे हैं, तो अगर हमने राम लिखा है तो क्रिया पे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। फिर उसके साथ में जेंडर चेंज करके देखना। अगर सीता लिख दिया, क्रिया पे प्रभाव पड़ रहा है, तो वहाँ पे कृतवाच्य होगा। अब इसको बनाएंगे हम, इसको क्या बनाएंगे? इसको बनाएंगे भाववाच्य। बताओ इसे कैसे बना दें कि ये भाव बन जा? हाँ, दादी जी से चला नहीं जाता, है ना, बुढ़ापा मान रही है दादी जी। ये है दादी जी से चला नहीं जाता। अब है ये भाववाच्य, ठीक है। क्योंकि अब यहां पर भाव प्रकट हो गया ना, कि कोई कह रहा है कि भाई उनसे ये काम नहीं होता। दादी जी से चला नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता। बताओ, क्रिया पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीता से चला नहीं जाता, देख लो कोई प्रभाव पड़ रहा है यहाँ। बस जब यहाँ यहाँ पर प्रभाव पड़ गया, ये कृतवाच्य है, और कृत से हम क्या बनाना सीख रहे हैं? भाववाच्य। चलो और देता हूं एग्जांपल। मैं उठ नहीं सकता। मैं उठ नहीं सकता, बता दो मुझे तुम, ये कौन सा वाच्य है? अब तो बता दिया तुमने कृत। बताओ तो इसका भाववाच्य। मुझसे उठा नहीं जाता, नहीं जाता, ठीक है। तो ये था भाई। वैसे तो देखो जो छोटे मोटे एग्जाम में जैसे उसमें पूछ लिया जाता है बस कृतवाच्य भाववाच्य, ये तीन भेद सही, ठीक है। कोई वाक्य दे दिया, ये परिवर्तन करना नहीं आता, ये थोड़ा सा डिटेल था। तो इसमें जो है परिवर्तन करना आप सीख गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। बस आपको जो है संबंध पता करना है क्रिया से। वाच्य का संबंध हमेशा, वाच्य का मतलब ये है जो क्रिया आएगी
वो कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार आएगी। ठीक है, तो वही चीज़ आपको चेक करनी है। आसान सा टॉपिक है, प्रैक्टिस कर लेना। जो भी आपके पास में बुक है उसमें वाच्य का टॉपिक दे रखा होगा और पीछे क्वेश्चन दे रखे होंगे। ठीक है, नहीं तो 10-5 क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो जिसने वो ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो कर लेना ग्रुप ज्वाइन। ठीक है, बहुत ही ठीक है, क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चन और PDF वगैरह भेजता रहता हूँ। ठीक है, तो आज के टॉपिक से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।